गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये जो वीडियो है ये आपका क्लास 12th बायो का है, जिसमें मैं आपको लेसन सेकेंड जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इस लेसन का मैंने कुछ टॉपिक आपसे शेयर किया है, आपको उसके बारे में बताया है। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नेम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइस बताया था, तो मैं एक बार उसको बता दे रहा हूं अगेन। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि प्लांट में कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्म होना जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाए। उस तरीके का जो भी डिवाइसेस प्लांट में फाउंड होता है, जो भी कैरेक्टर ऐसा मिलता है, वो आपका इंक्लूड किया जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो बताएंगे इट इज द स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन द प्लांट्स फॉर prevent self-pollination and promote the cross-pollination is called outbreeding devices. And the outbreeding devices are following, like as the male part and female part of the flower is present on different location. तो मैंने आपको बताया था मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है अगर डिफरेंट लोकेशन पर हो, जैसे स्टेमन एंड पिस्टिल, तो पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं या कम होते हैं। इसके साथ अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो भी चांसेस कम होने लगते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो ये है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। और इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप जो बेल आइकन है उसको भी दबाना न भूलें, जिससे मेरे वीडियो को आप, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे नए वीडियो को आप तुरंत देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करें टॉपिक जिसका नेम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। चलिए, तो टॉपिक है हम लोग का पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें आपका बताना है पिस्टिल have the ability to recognize compatible pollen for initiate post pollination event is called pollen pistil interaction। तो बेटा आप बता लोगे अब ना क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो इसमें आप बताओगे
पिस्टिल हैव द एबिलिटी, पिस्टिल के पास ये एबिलिटी हो कि वो कंपेटिबल, जो एक्टिव है, जो आपके फॉलन होने के बाद जिनको वो रिसीव करने की एबिलिटी रखे पिस्टिल, कि ये कॉम्पेटिबल है, ये एक्टिव है, इसको मैं अगर रिसीव करता हूं तो जो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके साथ जो न्यू ऑफ स्प्रिंग, जो न्यू फूड सीड जो भी फॉर्म होंगे वो अच्छे होंगे और ये पॉलन भी गुड क्वालिटी का है, उसके पास ये एबिलिटी हो तो वो हमारा कहलाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में यही सिंपली आपको बताना है कि पिस्टिल के पास एबिलिटी हो कि वो कंपेटिबल एक्टिव पॉलन को ही रिसीव करे और पॉलिनेशन में जो आगे है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स इसको स्टार्ट कराए। तो ये जो प्रोसेस होगा बेटा वो आपका कहलाएगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसके लिए कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं पिस्टिल से जो पॉलन को रिसीव भी करते हैं और वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये जो पॉलन है वो कॉम्पेटिबल है और नॉन कॉम्पेटिबल है। ये क्लियर हो गया? ओके बेटा, तो ये रहा आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इसके बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाने, तो क्या होता है वो हम लोग जान लें। इसको जानने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं, इन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ही आपको मैं ये भी बता दूं, कॉम्पेटिबल पॉलन is active pollen आगे बताएंगे। दिस pollen germ pore यहाँ आप बताएंगे। This pollen pollen tube come out from germ pore and release gametes for fertilization। तो मेरा कहना जो था वो आपको और क्लियर हो गया होगा। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो कॉम्पेटिबल पॉलन जो होते हैं, मैंने अभी बताया था, वो एक्टिव पॉलन होते हैं और उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा कि यह पॉलन जो होते हैं, दिस पॉलन ट्यूब कम, इस पॉलन का पॉलन ट्यूब जो होता है वो कम आउट होता है फ्रॉम जर्म पोर से। जैसे ही आते हैं उसके बाद पॉलन ट्यूब जो होता है वो आउट होता है जर्म पोर से, और जर्म पोर से आउट होने के बाद वो गेमेट्स को रिलीज करता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारा किसमें इंक्लूड किया जाएगा? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम जो आपको बताने वाले हैं वो अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो उसको हम लोग जान लें। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आप बताएंगे when crossing takes place between two different species for obtain desired characters is called artificial, is called hybridization, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो पहले आप हाइब्रिडाइजेशन बताओगे ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब क्रॉसिंग होता है वो टू डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन होता है, जिसे डिजायर कैरेक्टर को ऑब्टेन किया जाए तो वो होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया बेटा, ये है हाइब्रिडाइजेशन। और जो न्यू प्लांट डिजायर कैरेक्टर के ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं हमारे हाइब्रिड प्लांट। और अगर इसमें हम अपने अपने द्वारा अगर जो भी डिजायर प्लांट के कैरेक्टर हैं ऑब्टेन करने के लिए हम क्रॉसिंग अगर हम कराते हैं तो वो हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब ये है बेटा कि हम जो डिजायर प्लांट है उसके मेल पार्ट को हम दूसरे स्पीसीज के फीमेल पार्ट के साथ क्रॉसिंग हम कराते हैं, हमारे हेल्प से होता है, तो होता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी बता सकते हैं when hybridization takes place with the help of us or with the help of human is called artificial hybridization। तो क्लियर हो गया, ये होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आती है कि हम क्या करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग जानेंगे 2 मेथड जो हम करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ड्यूरेशन में। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपके एग्जाम पे आता भी है बेटा, फर्स्ट वी डू इमैस्कुलेशन मीन्स होता है बेटा रिमूवल ऑफ एंथर। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ एंथर। अगर मान लीजिए 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं और दोनों स्पीसीज के फ्लावर में जो फ्लावर है वो आपका बाइसेक्सुअल है, तो श्योर है कि मेल पार्ट जो होगा उससे पॉलन रिलीज होकर फीमेल पार्ट पर पॉलन हो जाएंगे। और अगर पॉलन हो जाते हैं तो वहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि
एक प्लांट के फ्लावर के मेल पार्ट को कट किया जाता है और जो मेल पार्ट होता है उसमें स्टेमेन होता है, उसके एंथर को जब हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि एंथर में ही पॉलन होता है, तो वो कहलाता है इमैस्कुलेशन। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज इमैस्कुलेशन, तो आप नॉर्मली बता सकते हो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर for hybridization and prevent self pollination is called as emasculation। तो ये emasculation होता है। इसके बाद सेकंड जो वे हम करते हैं वो होता है हम लोग का बैगिंग। सेकंड जो वे होता है वो होता है बैगिंग। दो वे हम यूज करते हैं। बैगिंग में क्या होता है, तो कवर दी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर to prevent contamination is called as bagging। तो बैगिंग का मतलब होता है is called bagging। तो ये होता है बेटा। तो बैगिंग बताओगे, कवर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। यहाँ कंटेमिनेशन का मीनिंग है कि अदर प्लांट का कोई पॉलन न आकर उस फीमेल पार्ट को अटैच हो जाए और वहां से आपका पॉलिनेशन के साथ फर्टिलाइजेशन न हो जाए। इससे भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि फीमेल पार्ट को कवर्ड कर देते हैं और वो हमारा किसमें आ जाता है, बैगिंग में आ जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो 2 वे हैं जो ह्यूमन के थ्रू किए जाते हैं क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसको आप देख सकते हैं क्लियरली।